मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीट शेयरिंग से नाराज होने के बाद मंगलवार यानी 19 मार्च को इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप पशुपति पारस महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर उनके पास और कौन कौन से विकल्प हैं। पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मंत्रालय संभाल रहे थे। अब यह जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को दे दी गई है। राष्ट्रपति के सचिव की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पशुपति कुमार का तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। पशुपति पारस की पार्टी की एक बड़ी नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अभी तक हम लोग एनडीए में हैं और हर हाल में प्रयास में हैं कि हम एनडीए की ओर से हाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ें। हमें 3 सीटें दी गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि महागठबंधन से भी बात हो रही है, लेकिन वहां भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। महागठबंधन भी पशुपति कुमार पारस के लिए कर रहा है इंतजार। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन पशुपति पारस को अपने खेमे में लाने के लिए बेचैन है। ये भी माना जा रहा है कि उन्हें हाजीपुर सीट भी दे दी जाएगी, लेकिन उनके साथ 2 सांसद नवादा के चंदन सिंह और समस्तीपुर लोकसभा से राज पर समझौता नहीं हो पा रहा है। महागठबंधन की ओर से प्रिंस राज पर दावा लगाया जा सकता है, लेकिन नवादा पर संशय है। समझिए अब पूरा खेल। दरअसल आरजेडी नवादा सीट को अपने पास रखना चाहती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नवादा लोकसभा में 6 विधानसभा आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट गोविंदपुर, नवादा और रजौली पर आरजेडी ने कब्जा जमाया था। एक हिसुआ विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। 1 सीट बीजेपी और 1 सीट जेडीयू को मिली थी। 2019 के चुनाव में चंदन सिंह ने आरजेडी प्रत्याशी विभा देवी को 1,48,000 वोटों से हराया था। आरजेडी का मानना है कि इस बार वो नवादा सीट को अपने कब्जे में कर लेगी। ऐसे में पशुपति पारस के लिए असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एलजेपी के पुराने सहयोगी सूरजभान सिंह रहे हैं। उनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं। पशुपति पारस सूरजभान सिंह को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में महागठबंधन अगर 3 सीट देने पर तैयार नहीं होती है तो पारस की पार्टी के नेताओं का दावा है कि वो अकेले चुनावी मैदान में आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पशुपति पारस ने एकला चलो की राह पर चलने का निर्णय लिया तो उनके चंदन सिंह कितना सहयोग कर पाएंगे।